हेलो वर्गोस, कैसे हो आप लोग। वर्गोस देखो, ये रीडिंग है रिगार्डिंग 2-in-1 वीकली हॉरोस्कोप है। तो 1 तारीख सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन, ठीक है। एंड बाकी जो मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब देखिए, मैं ना हमेशा कहती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, तो यहाँ पर आज मैंने आपके लिए नंबर्स भी लिख लिए हैं। ये कंसल्टेशन कोर्सेज़ का नंबर है जहाँ पर आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, और ये भी हमारा ही नंबर है क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए, जेमस्टोन्स के लिए। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को, कैसा होने वाला है सितंबर फॉर वर्गोस, कन्या राशि। ओके, तो यहाँ पर जो गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो है, सबसे पहला कार्ड है द सन का। ओके, द सन, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है वर्गोस, प्रभु की कृपा बनी हुई दिख रही है। जॉब जो लोग ढूंढ रहे, जॉब आता हुआ दिखेगा सितंबर के महीने में, और जो पहले ही 7 से 10 दिन होंगे ना, वो बहुत ऑस्पिशियस होंगे। काम में रिकग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा, पॉजिटिव अच्छे काम अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, अच्छी अबंडेंस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपके काम में। तो बहुत पॉजिटिव रूप से आपके काम बनेंगे और अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। जो लोग भी बिज़नेस में हैं, एजुकेशन में है, तो ये अपनी मेहनत करते रहिए, आपको बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिल सकती है। बहुत ही अच्छे से आप अपना काम भी कर रहे हो, एफर्ट्स भी डाल रहे हो, उसमें आपको सक्सेस एंड ग्रोथ भी देखने मिलेगी। उसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें भी आप लोग के लिए इच्छा पूरी हो सकती है। मे बी शादी की बात हो सकती है, शादी के योग आ सकते हैं, तो उस प्रकार से भी काफ़ी अच्छा कंजंक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है 9 ऑफ कप्स और दी एम्प्रेस कार्ड का। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ब्लेसिंग वाला कार्ड है आप लोगों के लिए ना। इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में जिसे हम कहते हैं ना कि हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा, क्या करें, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, समझ नहीं आ पा रहा है, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप लोग के लिए वो एक ऐसी एनर्जी कि अगर आप थोड़ा सा अपने एक केंद्रित करोगे फोकस कि यस मुझे ये करना है, या एटलीस्ट बैठकर लिखोगे, सोचोगे कि क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्या मेरे स्किल्स हैं, क्या मुझे करना चाहिए, तो क्लैरिटी, आइडियाज़ आपके पास में ज़रूर आएंगे। वहाँ से आपको ग्रोथ एंड अबंडेंस भी मिलेगी। तो ये एक प्रकार की ग्रोथ, अब पॉजिटिविटी दिख रही है। अब देखो इस सितंबर मंथ में ना 1 से 15 तारीख तक ना, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जब भी सितंबर में आप कोई भी काम करोगे, स्पेशली 1 से 15 तारीख के अंदर में, तो कोई भी काम जल्दबाजी में मत करो। अगर आपको किसी की एनर्जी सही नहीं लग रही है, किसी पे डाउट हो रहा है, कोई आपको लग रहा है आपके पीठ पीछे कुछ कह रहा है, कोई भी आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है किसी सिचुएशन या किसी पर्सन से, तो थोड़ा रुकें, सोचें, समझें, फिर उस पर काम करें। बहुत जल्दी उसके ऊपर जज ना कर ले कि यार ये ऐसा होगा तो या मैं खुद पर डाउट करो। नहीं, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपका इंट्यूशन आपको सजेशन देगा उस टाइम पे आप वो सुनिए। जल्दबाजी में कोई भी काम आपने नहीं करना है, ये आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है। उसके अलावा बाकी गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आप लोग के लिए। कार्ड रीडिंग एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है मुझे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, जॉय, फन दिखता है। जिन लोगों की किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो रिकन्सिलेशन के भी योग दिखाई देते हैं, बट उसके अलावा ऑल ओवर हीलिंग ब्लेसिंग्स दिखती हैं। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया ना, ये पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है कि कोई भी परिस्थिति को आपके देखने के ऊपर भी बड़ा निर्भर करता है कि आप कैसे देख रहे हो। तो ये वो एनर्जी आपको समझाना चाहते हैं कि आपकी अगर सिचुएशन आप नहीं बदल सकते हो, आपने सब कुछ कर लिया, आपको लगता है कि यही मेरी सिचुएशन है, यही मेरी परिस्थिति है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, उस पर काम करने की कोशिश करो। दैट्स इट। उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि कब बदलेगा, कब चेंज होगा, या इंसान या जो भी है डिटैच हो जाओ तो ज़्यादा बेटर है।
अपने लिए कोई भी उलझन आप मत बनाएं बिना सोचे समझे। जैसे होता है ना कि हमें कई बार पता होता है कि इंसानी सिचुएशन टॉक्सिक है, गलत है, फिर भी हम उसी के ही और इर्द गिर्द घूम घूम के अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल बनाते रहते हैं। लाइफ में जितना हो सके सीधा रास्ता हो, क्लियर पाथ हो। लाइक फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि हम कुछ डेस्टिनी पर भी होता है, हम कई बार कुछ ऐसे इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं जो ऑलरेडी मे बी मैरिड है या कमिटेड है। तो कई बार हमें पता है कि ये जर्नी ईजी नहीं होगी, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर स्टार्टिंग में ही हम डिटैच करें तो ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग से ही हम अपने आप को समझाएं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखो उस टाइप की अबाउट शादी या समथिंग। तो ये XYZ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको समझना होगा कि शांति कहाँ है, पीस कहाँ मिलेगा मुझे, एंड प्रॉब्लम्स कहाँ मुझे कम मिलेंगी। आपको सोचना पड़ता है कई बार लाइफ में। नाउ मिरर के कार्ड्स आए हैं जो आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को शीशे में देखें रोज़ सुबह उठ करके, एंड खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, कहें कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, एंड खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। एंड नो वर्गर्स, आपके लिए थोड़ा सा रीडिंग में दिख रहा है कि मे बी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है कुछ दिनों से, या आप अपने ऊपर डाउट करो कि आपसे होगा नहीं होगा, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो अपने आप को अच्छी सेल्फ टॉक दो, पॉजिटिव बातें करो कि येस आप कर सकते हो। एंड कार्ड्स भी आपको वही समझाना चाहते हैं कि आपके पास में बहुत शक्ति, बहुत ताकत है, बहुत टैलेंटेड हो आप। एंड येस, फोकस ऑन दैट, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एंड ये मिरर वर्क करें, मतलब चाहे आप शीशे में उठकर कहें जो भी आप पैसा कमाना चाहते हो वो कहें कि ऑलरेडी मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, उस प्रकार से आप काम करें तो आपके लिए और पॉजिटिविटी आएगी और बरकत आएगी। ये गाइडेंस दिख रही है। उसके अलावा ये 2 कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। बिजनेस ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जीज दिखाई देती हैं। ठीक है, बाकी आप भी पॉजिटिव होकर काम करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।